हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का ट्राई एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज जो है वो पाठ 4 है जिसका नाम है नगर। ये वाल्मीकि का है। इसको सारांश को समझना है। सबसे पहले सारांश को समझने से पहले हम लेखक के बारे में समझ लेते हैं कि यह पाठ किसने लिखे हैं। तो ये पाठ के लेखक कौन है? सुजाता। यानी नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। एग्जाम में सीधे रहेगा आपको, नगर कहानी के लेखक कौन है? तो सुजाता। इसका वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन। आप याद कैसे रखिएगा? तो सुजाता सौ से बुलाता है। अब सौ को इंग्लिश में किस से? एस से लिखा जाता है, इसलिए एस रंगराजन। याद रहेगा ना आपको। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन। इनका जो है जन्म हुआ है कहाँ? तमिलनाडु के चेन्नई में। कब हुआ है? तो 3 मई 1935 को। अब ये है मृत्यु 27 फरवरी 2008 को सुजाता का मृत्यु हुआ है। और ये भाषा नगर जो है कहानी वो किस भाषा है? तो तमिल भाषा है। तमिल भाषा है। ये भी आपको एग्जाम में रहता है कि नगर कहानी किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में। लेकिन तमिल हमको याद कैसे रहेगा? तो याद रहेगा क्या? सुजाता का जन्म जो है कहाँ? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में इसलिए तमिल भाषा है। लोग अपना मिट्टी को कभी नहीं भूलता है, अपना भाषा को, तो इसलिए तमिल भाषा में लिखे हैं। और इसको जो है वो हिंदी में जो अनुवाद किए हैं वो के ए जमुना हिंदी में इसको अनुवाद किए हैं। अब हम इस नगर कहानी को जो लेखक है उसके परिचय समझ लिए। अब हम इसके सारांश को समझते हैं। ठीक है। ये कहानी जो है वो मुन्नाडीपट्टी गांव की है। किस गांव की? मुन्नाडीपट्टी गांव की। इस परिवार में 2 व्यक्ति रहते हैं। एक माँ रहती है और एक उसके बेटी रहती है। तो इसके पापा नहीं है। एक माँ है और उसके बेटी है। और एग्जाम में इसका नाम भी पूछता रहता है। तो चलिए समझते हैं। ये जो है इसका नाम रहता है, इस लड़की का नाम क्या रहता है? पापाती। क्या? पापाती। और इसके माँ का नाम जो रहता है वो क्या रहता है? वल्ली अम्माल। क्या? वल्ली अम्माल। वल्ली अम्माल। इसके माँ का क्या नाम रहता है? वल्ली अम्माल। और इसके पुत्री का नाम क्या रहता है? पापाती। अब क्या होता है कि इसको जो है इसको अचानक से एक दिन बुखार लग जाता है। अचानक से क्या लग जाता है? बुखार लग जाता है। तो इसकी माँ जो है ये इसको अस्पताल में लेकर जाती है। गांव के अस्पताल, जिसको क्या बोला जाता है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। कहाँ? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। कहाँ? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इसको लेकर जाती है। तो क्या होता है वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं, कौन? जो डॉक्टर होते हैं वे इसको कहते हैं कि ये यहाँ ठीक नहीं होने वाला है, हम इसका यहाँ इलाज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप इसे बड़े शहर लेके जाइए, वहाँ इसका इलाज हो जाएगा। तो इसको मदुरै शहर ले जाने के लिए आदेश देता है। कहाँ? मदुरै। याद रहेगा ना कि पापपति को किस शहर ले जाने के लिए आदेश देता है? तो मदुरै। जब इसको मदुरै शहर लेके जाया जाता है तो वहाँ उसे 6 डॉक्टर देखते हैं। कितने? 6 डॉक्टर देखते हैं। बारी बारी से सभी डॉक्टर देखते हैं और एक बड़े डॉक्टर जो रहते हैं उसे इसको कौन सा रोग बताते हैं? तो मेनिनजाइटिस। क्या? मेनिनजाइटिस। याद रहेगा ना आपको, एग्जाम में रहेगा कि पापपति को कौन सा रोग था? तो मेनिनजाइटिस। और बड़े डॉक्टर है सो देख के वहाँ से चले जाते हैं और बचे 2 डॉक्टर, वहाँ 2 डॉक्टर बैठे रह जाते हैं, जिसका नाम क्या रहता है? तो धनशेखरन। क्या? धनशेखरन। एक डॉक्टर जिसका नाम रहता है पाल। वो दोनों डॉक्टर रह जाते हैं। वो दोनों डॉक्टर, इसके मम्मी जो रहती है उसको, मम्मी को भी पालना पड़ेगा। क्या होता है कि इसके माँ जो है ये इसको बोला जाता है, वो दोनों डॉक्टर बोलते हैं, 2 डॉक्टर जो रहते हैं वो इसको पर्ची कटाने के लिए आदेश देते हैं। क्या? कि जाओ एक पर्ची कटवा कर लाओ।
क्या होता है कि ये पर्ची कटवाने जाती है ऊपर, तो इसको पूछा जाता है कि आपका आय कितना है, क्या आय। तो ये बताती है कि हम सरसों काटते हैं, जई काटते हैं, ये सब बोलते हैं कि ये सब हम काम करते हैं। तो बोलता है माँ जी आपका आय कितना लिख दूँ, तो बोलता है शून्य लिख दूँ, बोलता है लिख दो। तो उसका आय जो है वो शून्य लिख देता है और उसे क्या होता है कि पर्ची काट कर दे देते हैं। क्या होता है, बोला जाता है कि पर्ची काट कर देते हैं तो जाओ ऊपर लेके जाओ। कहाँ ऊपर लेके जाओ और एक कुर्सी पर जो बैठे होंगे उसको दे देना। तो जब जाते हैं तो ऊपर क्या होता है, वह आदमी जो कुर्सी पर बैठा रहता है वह नहीं रहता है। तो थोड़ा देर बाद आता है तो उसे क्या करते हैं, वो पर्ची दे देते हैं। धीरे धीरे वो सभी को देखते हैं। जब उसका बारी आता है तो क्या होता है कि पर्ची देखते हैं तो क्या करता है, वो जो ऊपर बैठा होता है वो उसको पर्ची को लेकर क्या करता है, इसके चीट को लेकर फेंक देता है। क्या करता है, चीट को जो लेकर है वो फेंक देता है। बोलता है कि जाओ 48 नंबर कमरे में लेकर जाओ ये चीट। तो वहाँ बोलती है कि ये 48 नंबर कमरा किधर है मुझे मालूम नहीं है। इसके माँ बोलती, किसके, पापति के माँ बोलते हैं कि मुझे 48 नंबर कमरा मालूम नहीं है किधर है। तो वही पास ही में क्या होता है कि एक लड़का जो है वो आता रहता है। तो कहा जाता है कि जाइए उसको 48 नंबर कमरा दिखा दीजिए। कितना, 48। तो वो लड़का है तो उसको हाथ पकड़ कर ले जाती है, 48 नंबर कमरे दिखा देती है। जब 48 नंबर कमरे में लेकर जाती है तो क्या होता है कि वो जो डॉक्टर रहते हैं वो क्या कहते हैं कि इसमें कमरा खाली नहीं है, कल आप इसे सुबह 7:30 बजे लाइए। कितना, कल 7:30 बजे लाइए। तो क्या करती है वो, वहाँ से वो क्या करती है, चली जाती है। क्या करती है, अपना वो वहाँ से चली जाती है। और जब जाती है तो उसे रास्ता ही नहीं मालूम होता है कि मुझे जाना किधर है। रास्ता ही उसे मालूम नहीं होता है। तो क्या करती है, वो धीरे धीरे इधर उधर भटकती है 2.5 घंटा तक लगभग इधर उधर वो भटकती है उसकी माँ। तब अचानक से उसके वो अपनी बेटी जो है दिखाई देती है। क्या करती है, उसके बेटी दिखाई देती है। जब उसके पास जाती है तो गार्ड वहाँ के है, वो कहते हैं आप इसे नहीं मिल सकते अभी, आप इसे 3 बजे मिल सकते हैं। कितने, 3 बजे। लेकिन वहीं के एक आदमी देखता है कि एक गार्ड को है जो 100 रुपया देकर लोग मिल रहा है। तो क्या करती है, जब वो 100 रुपया देकर कोई मिलता रहता है तो उसी से चुपके से जाती है। कौन, वल्ली अमाल जाती है और अपने पुत्री के पास जाती है और वहाँ से पुत्री को लेती है चुपके से और लेके चल देती है। वहाँ से जब घर चल देती है तो रास्ते में अपने बेटी को समझाती रहती है कि बाबू तुझे कुछ नहीं हुआ है। उसे झूठी दिलासा दिलाती है कि तुझे ठंडा पानी से ऐसे पट्टी उट्टी कर दूंगी, ये बुखार ही तो है, ठीक हो जाएगा। और रास्ते में ही मंदिर पड़ता है, बोलता है कि ठीक हो जाएगा तो मैं इसे चढ़ावा भी कुछ चढ़ाऊंगा। ठीक है। तो वहाँ से वह चल देती है। उसके बाद क्या होता है कि वो जो डॉक्टर है, वो आते हैं और पूछते हैं कि वो लड़की जो थी वो कहाँ है। जब बड़े डॉक्टर आते हैं तो हॉस्पिटल में उस लड़की को खोजती है। तो बोलती है कि वो लड़की कहाँ है, खोजो। तो इधर उधर सभी डॉक्टर खोजते हैं। बोलता है तुमको पता नहीं है कि वो लड़की को मेनिंजाइटिस रोग है, वो नहीं बचने वाली है, तुम लोग खोजो उस लड़की को, तुम पागल तो नहीं हो गए हो। सभी डॉक्टर पर डांट के बोलते हैं, चिल्ला के बोलते हैं तुम उसको जल्दी से जल्दी खोज कर लाओ। तो एक डॉक्टर जो है वो 48 नंबर कमरे में जाते हैं। तो वहाँ पूछते हैं तो बोलते हैं कि बेड खाली नहीं था, जिसके वजह से मैंने उसे कल आने के लिए कहा है, कल आने के लिए कहा है। तो डॉक्टर बोलते हैं वो कल तक तो वो मर जाएगी, तुम काहे उसे भेज दिए हो। डॉक्टर उसे बहुत चिल्लाकर बोलते हैं। और क्या होता है कि यहीं से कहानी जो है वो समाप्त होती है। और आप लोगों को कैसा लगा ये जो नगर कहानी है, और हमें आशा है कि आप लोगों को ज़रूर है सो अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो जल्द ही आने वाला है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।